नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, दतिया उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी ने बड़ा एक्शन लिया है। बीजेपी ने जिला संगठन की संरचना भंग कर दी है। जिलाध्यक्ष समेत तमाम पदाधिकारी पद से हटाए गए हैं। हार की समीक्षा के लिए समिति जो गठित की गई उसकी अनुशंसा पर यह कार्रवाई की गई है। दतिया उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी ने बड़ा संगठनात्मक फैसला लिया है। पार्टी ने जिले की पूरी कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। इस एक्शन में बूथ स्तर से लेकर संगठन के पद तक बदलाव हुए हैं। दतिया के जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाहा को पद से बर्खास्त कर दिया गया है। जिला कार्यकारिणी के साथ पार्टी की सभी स्थानीय इकाइयों को भंग कर दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद अब जिला स्तर पर संगठन को नए रूप से तैयार किया जाएगा। दतिया विधानसभा को नरोत्तम मिश्रा का गढ़ कहा जाता है। बीजेपी को उम्मीद थी कि पार्टी उपचुनाव में विजयी होगी, लेकिन सपने टूट गए। दतिया उपचुनाव को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने पोस्ट किया है। बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को लेकर बयान दिया। हमारे बीच न कभी कोई कटुता थी, न आज है। वह सदैव मेरे अनुज हैं, उनके लिए मैं अभिभावक हूं। वहीं दतिया उपचुनाव को लेकर पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एक्स पर दर्द बयां किया। साथ ही उन्होंने उन बातों को निराधार बताया जिसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी की उम्मीदवारी से वह खुश नहीं थे। मिश्रा ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, दतिया उपचुनाव के बाद सोशल मीडिया पर मेरे और बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष जी तिवारी को लेकर जो भ्रामक और असत्य बातें फैलाई जा रही हैं वे पूरी तरह निराधार हैं। आशुतोष तिवारी मेरे अनुज हैं, उनके प्रति मेरे मन में हमेशा स्नेह और आत्मीयता रही है और आगे भी रहेगी। हमारे बीच ना कभी कोई कटुता थी, ना आज है। आज भी हमारी मुलाकात हमेशा की तरह उसी गर्मजोशी और अपनत्व के साथ हुई। मैं अपने सभी समर्थकों और कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि वे ऐसा कोई कार्य, टिप्पणी या व्यवहार न करें जिससे पार्टी, संगठन या आशुतोष जी को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचे। हमारी ताकत, हमारी एकजुटता, अनुशासन और संस्कार है। आशुतोष तिवारी और मेरे बीच 25 वर्षों का पारिवारिक रिश्ता है। वह सदैव मेरे अनुज हैं, उनके लिए मैं अभिभावक हूं। वहीं दतिया उपचुनाव में मिली जीत के बाद पार्टी ने नई रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। एमपी कांग्रेस ने भी संगठन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। पार्टी ने बुधवार को प्रदेश संगठन के सभी विभागों और प्रकोष्ठों की प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर तक की इकाइयों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। इस फैसले के साथ ही कांग्रेस में व्यापक संगठनात्मक पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनि स्कूल का औचक निरीक्षण कर शिक्षा व्यवस्था की सराहना की। उन्होंने छात्र मंत्रिमंडल की अवधारणा को आत्मनिर्भरता और नेतृत्व विकास का उत्कृष्ट मॉडल बताया। कार्यक्रम में सीएम ने बच्चों से भी बातचीत की और कई विषयों पर अपने विचार साझा किए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 60 नए सांदीपनि स्कूलों के निर्माण की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि करीब 25,700 करोड़ के निवेश से शिक्षा सहित सभी क्षेत्रों में समान विकास सुनिश्चित किया जाएगा। आपने लिखा है किताब से कल तक, क्या है इसका अर्थ? कौन बताएगा? कोई भी बोल सकता है।
नमस्ते सर, मेरा नाम एकता राजौरिया है और हमारा जो विषय है किताब से कल तक, उसका तात्पर्य है कि आज हम जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। जैसे कि अगर मैं 10th का सिलेबस पढ़ रही हूँ और 11th और 12th की अगर मैं जेईई की तैयारी कर रही हूँ तो उसी से मैं आगे पढ़ूँगी और उसी से आगे अपने फ्यूचर में अच्छे करियर ऑप्शंस आएंगे। तो आज मैं जो पढ़ रही हूँ वही मेरे भविष्य को साकार बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। बहुत अच्छा। राजौरिया बन जी, सिलेबस की पढ़ाई अपने लिए, पाठ्यक्रम के लिए जरूरी है, ठीक है ना। नमस्कार महोदय जी, मेरा नाम प्रिंसी विश्वकर्मा है और मैं कक्षा 12वीं कॉमर्स की छात्रा हूँ। मेरा आपसे प्रश्न है कि माननीय महोदय, क्या आप चैट जीपीटी का प्रयोग करते हैं? यदि हाँ तो आप उसमें क्या सर्च करते हैं, मैं जानना चाहूँगी। अभी तो मैं किताब से कल तक में उलझा हुआ, तो तुमने नया प्रश्न खड़ा कर दिया। चैट जीपीटी ये हमारी जिज्ञासाओं के लिए एआई के माध्यम से, जैसे मैं निश्चित करता हूँ चैट जीपीटी का उपयोग, मैं अगर कोई कार्यक्रम में गया हूँ तो उस कार्यक्रम के सब्जेक्ट को डाल करके उसमें आज की दशा में हमको क्या बोलना चाहिए, क्या रखना चाहिए। लेकिन एक जानकारी बता देता हूँ, ये चैट जीपीटी हो, ग्रोक्स हो, बाकी ये जो आज हमको बता रहे हैं, इनके लिए भी वो आखिरी नहीं है। अभी वो बहुत सारे मामलों में फिर जब हमको बताते हैं कि आपने गलत बताया तो सॉरी करके वो संशोधन करते हैं। इसलिए एआई का उपयोग करना चाहिए, लेकिन एआई का उपयोग दिमाग खोल के भी करना है। इसलिए मेरा कोशिश करता हूँ कि हमारे पास अगर आंकड़े इकट्ठा करना हो तो आंकड़े भी, लेकिन उसको क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सांदीपनि विद्यालय जो बना करके आज विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए जो उपलब्ध हुए हैं, मैं आज प्रदेश के विद्यालयों से भी जुड़ा और यहाँ हमारे कमला नेहरू सांदीपनि विद्यालय भोपाल में सब बच्चों के साथ सुबह से उनके अलग अलग प्रकार की सभी लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, पढ़ने के क्लासरूम, संगीत की क्लास, रोबोटिक और कई प्रकार की गतिविधि चलाने के लिए एक विद्यालय में बहुत अच्छी गतिविधियों के साथ सबसे मिला। और सबसे अच्छी बात, विद्यालय के विद्यार्थियों को पढ़ते पढ़ते उनके अपने खुद के विद्यार्थी कैबिनेट का भी मुझे जरा नया परिचय आया कि यहाँ मंत्री भी बनाए गए बच्चों को अपने अपने विभाग के संचालन के लिए, और साथ ही साथ स्वावलंबन तरीके से बच्चों को आगे बढ़ाने का, सर्वांगीण विकास करने की जो कल्पना है वो हमारे सांदीपनि विद्यालयों के माध्यम से वाकई अद्भुत है। भोपाल में मंत्री लखन पटेल ने विभाग परिवर्तन के बाद पहली बार मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि आनंद विभाग में वे संतुष्ट हैं और विभागों का फैसला मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। जमीन लेन देन से जुड़े आरोपों को उन्होंने काल्पनिक बताते हुए कहा कि सब कुछ ठीक है। दतिया कार्यकारिणी भंग करने के मुद्दे पर उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। दतिया पर जिस तरह से कार्यकारिणी भंग हुई, भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से देखते हैं? ये इसके लिए अलग लोग है कहने के लिए, मैं इस विषय पे कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि पार्टी के फैसले को प्रवक्ता हमारे जो है वो आपको इस विषय में जरूर जो कह रहे हैं। सर, क्या दूसरा विभाग मिलेगा इसके अलावा? मैंने पूर्व में अनुरोध किया, अभी मेरे पास विभाग है ना, और माननीय मुख्यमंत्री जी ये विशेष अधिकार है, जो उनको उचित लगेगा वो करेंगे। नहीं, कुछ नहीं हुआ भाई, कोई हुआ ही नहीं, कोई बात ही नहीं है इसमें। जमीन किसी व्यक्तिगत विशेष को दे गई थी आरोप। भैया पहले अगर आप पढ़ लोगे तो आपको सब मालूम चल जाएगा। वो अगर पॉलिसी पढ़ना है तो आप नेट पे मिल सकती है आपको। जो भी है ना, ये सब काल्पनिक चर्चाएं जो है वो हो रही है। सीएम से मुलाकात हुई उसके बाद। इंदौर में कांग्रेस ने नगर निगम के कामकाज पर सवाल उठाते हुए पोस्टर चस्पा किए। पोस्टरों में लिखा गया, भाजपा परिषद के 4 साल इंदौर बेहाल। कांग्रेस का आरोप है कि शहर में टूटी सड़कें, बदहाल व्यवस्थाएं, सफाई और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं लगातार बनी हुई हैं, जिससे आम जनता परेशान है। भाजपा परिषद के 4 साल पूरे हो गए, लेकिन नगर निगम कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। कांग्रेस ने इसे बीजेपी परिषद के 4 साल का रिपोर्ट कार्ड बताया। जहां सरकार विकास और योजनाओं को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, वहीं मंडला के
मवई विकासखंड में जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। ग्राम पंचायत बांदरवाड़ी में 2014-15 से स्कूल बिना भवन के संचालित हो रहा है, जबकि सड़क और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं भी अधूरी हैं। जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन और टंकी बनने के बावजूद ग्रामीणों के घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। ग्राम पंचायत बांदरवाड़ी में सर अनेक मूलभूत सुविधाएं हैं, सुविधाओं की समस्याएं हैं, जैसे रोड की समस्या। मुख्यतः सर हमारे बांदरवाड़ी में बांदरवाड़ी से चटमा ये कई बार स्वीकृत होने के बाद अभी तक नहीं बन पाया है। ये पहले तो SCA के तहत स्वीकृत हुआ था, लेकिन फॉरेस्ट से अनुमति नहीं मिलने के कारण ये बन नहीं पाया। अब वो शायद वो राशि लैप्स हो गई, क्या हुआ इसकी जानकारी नहीं है। फिर उसको पुनः हम प्रधानमंत्री रोड से जुड़वाने का प्रयास किए हैं और प्रधानमंत्री रोड में लिस्टेड हो चुका है ये। अच्छा। और दूसरा है बांदरवाड़ी में एक जनमन रोड, प्रधानमंत्री जनमन रोड, ये रूरू टोला से मंगरवाड़ा जाएगा। ये मुख्यतः बैगा बसाटों के लिए है। ये रोड भी प्रारंभ नहीं हो पा रहा है। और यहाँ संचालित 2014-15 में स्कूल संचालित है, लेकिन अभी तक यहाँ भवन निर्माण कार्य नहीं हुआ है। यहाँ पर पहली से लेकर 5वीं तक कक्षाएं हैं, जिसमें से हम एक ही रूम में कक्षा अध्ययन कराते हैं। अभी तक ऐसी कौन सी समस्या है कि आपने यहाँ पे जो देखा है, पढ़ाइयों में क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बरसात के मौसम में कैसे बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं और विभाग को आप अवगत कराए या नहीं कराए, ये आपसे मैं जानना चाहता हूँ। जी, हमारे सरपंच सर जी अवगत कराए हैं विभागों को। अब समस्या इसमें ये है कि एक कक्षा को पढ़ाओ तो दूसरे कक्षा वाले देखते ही रहते हैं, तो यहाँ पर एक ही रूम में पढ़ाते भी नहीं बन। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ग्राम पंचायत बांदरवाड़ी विकासखंड मवई, जो कि हमारे मंडला ज़िले से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। और यह जो गांव है पूरी तरह जंगलों के बीच बसा हुआ है और इस गांव में आदिवासी बैगा समुदाय के लोग निवासरत हैं। आप देख सकते हैं कि इस गांव में बहुत सारी सुविधाएं हैं जो हैं आज तक जो ग्राम के लोगों को नहीं मिल पाए हैं। जैसे ये सड़क आप देख रहे हैं, यह कई बार स्वीकृत हो चुका है, लेकिन अभी तक यह सड़क भी नहीं बन पाया है। और PM जनमन योजना के तहत जो विशेषकर बैगा आदिवासी समुदायों के घरों तक जो सड़क जाना है, वो रोड भी यहाँ पर स्वीकृत हो चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ पर सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। सरपंच जी ने जैसा कि बताया कि इस गांव में नल जल योजना के तहत हर घर तक नल लग चुके हैं, पाइपलाइन बिछ चुकी है, लेकिन आज दिनांक तक यहाँ पर किसी के घर तक जल नहीं पहुँचा है, पीने का पानी नहीं पहुँचा है। ना ही यहाँ पे स्कूल है। 2014-15 से इस गांव में स्कूल खुल चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ पे स्कूल भवन नहीं है। शासकीय उचित मूल्य दुकान कभी यहाँ पे हुआ करता था, जो जिस भवन में अभी विद्यालय संचालित है। शिक्षक महोदय ने बताया कि 2014-15 से अभी तक यहाँ पे स्कूल भवन का निर्माण नहीं हुआ है। कैमरामैन राजू के साथ शुभम बैरागी, न्यूज़ इंडिया, मंडला। ग्वालियर से खबर है, जहां अवैध रूप से रह रहे 13 बांग्लादेशी हिरासत में लिए गए हैं। भारत में प्रवेश और रहने की अवधि की जांच जारी है। सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठियों ने अपना डेरा बनाया हुआ है। एजेंसियों से मिले इनपुट्स के आधार पर एक्शन लिया गया है। ग्वालियर पुलिस ने 3 अलग अलग स्थान पर रेड कर 13 लोगों को हिरासत में लिया है। संदिग्धों में 7 पुरुष, 3 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। इन्हें संदिग्ध नागरिकता के आधार पर पकड़ा गया है। ये लोग बांग्लादेश के रहने वाले हैं और अवैध रूप से ग्वालियर में रह रहे थे। पुलिस पूछताछ में इन सभी से यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये लोग भारत में किस तरह से आए और कब आए।
देखिए, बहुत ही क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पे एक विशेष अभियान में कुल 13 लोगों को कस्टडी में लिया गया है। इनमें से 7 युवक हैं, 3 महिलाएं और 3 उनके छोटे बच्चे हैं। ग्वालियर में ये लोग कुछ समय से अस्थायी रूप से यहाँ किराए के मकान में रहते थे। इनके बारे में ये सूचना थी कि इनकी नागरिकता संदिग्ध है। संदिग्ध नागरिकता के आधार पे इनको हिरासत में लिया है। इनकी राष्ट्रीयता के बारे में, इनके डॉक्यूमेंट्स के बारे में सत्यापन कराया जा रहा है। सत्यापन के आधार पे यदि पाया जाएगा कि भारतीय नागरिक नहीं हैं, ये बांग्लादेशी नागरिक हैं, तो उनके संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रतलाम के बड़ावदा थाना क्षेत्र में युवक की नृशंस हत्या का मामला सामने आया। ग्राम सिंदुरकिया में युवक का शव पंचायत भवन के पास बरामद किया गया। मृतक के गले पर धारदार हथियार से वार के निशान थे और शरीर पर भी कई गंभीर चोटें पाई गईं। वहीं परिजनों और ग्रामीणों ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग को लेकर जावरा एसडीओपी ऑफिस के बाहर धरना दिया। परिजनों ने मांग की कि जब तक हत्या में शामिल लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच सभी बिंदुओं पर की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। रायपुर छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है। सीएम साई की कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को मंजूरी दी गई है। एआई मिशन को 500 करोड़ के बजट पर सहमति दी गई है। बीईएमएल को रियायती दर पर भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई है। वामेस प्रणाली के प्रथम चरण को भी मंजूरी दी गई है। सीएसपीजीसीएल को बॉन्ड जारी करने की भी अनुमति दी गई है। तो आपको बता दें कि साई कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में कई अहम फैसले जो हैं कैबिनेट की तरफ से लिए गए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम साई की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई। कई अहम फैसले कैबिनेट की तरफ से लिए गए। एआई मिशन के लिए 500 करोड़ के बजट पर सहमति बनी है। सरगुजा की नगर पंचायत सीतापुर में प्रभारी सीएमओ ओम प्रकाश तिवारी के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। नगर पंचायत अध्यक्ष और पार्षदों ने निंदा प्रस्ताव पारित कर उन्हें हटाने की मांग की और इसको लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। परिषद का आरोप है कि 9 माह से बैठक नहीं हुई, जिससे विकास कार्य और जनहित के प्रस्ताव लंबित हैं। पार्षदों ने मामले की निष्पक्ष जांच और जल्द प्रशासनिक कार्रवाई की मांग की है। जांजगीर चांपा में 3 प्रसिद्ध मंदिरों से चोरी करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 3 मंदिरों में हुई चोरी का खुलासा करते हुए बताया कि मामले में नाबालिग सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 16,60,000 रुपए के चोरी किए गए सोने चांदी के आभूषण, दान पेटियां, वारदात में इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रॉनिक कटर और बाइक बरामद किए। सभी आरोपी लाखों रुपए के भारी कर्ज में डूबे हुए थे। अपने ऊपर लदे कर्ज को चुकाने की भारी दबाव और रातों रात अमीर बनने की चाहत में चोरों ने मंदिर में चोरी की थी। घटना की सूचना मिलने पर जब पुलिस पहुंची थी महंत के मंदिर में, तो ये पाया गया कि जो सीसीटीवी है वो फरवरी से काम नहीं कर रहा है और मंदिर में रात को सोता भी नहीं है, जबकि काफ़ी लोग वहाँ पे सेवा करने वाले हैं। उसको लेकर पुलिस ने नाराज़गी भी जाहिर की प्रबंधन के खिलाफ और अभी अब पुलिस सभी प्रतिष्ठानों में जाके वहाँ पे जो सर्विलांस लगा है कि नहीं चेक कर रही है और लगा भी है तो चालू है कि नहीं
और रात में कोई ना कोई रहे, क्योंकि शिवरात्रि भी चल रही है अभी, नवरात्रि सावन भी चल रहा है। उसको लेके धार्मिक प्रतिष्ठानों को एक फिर से अलर्ट करने का पुलिस एक अभियान चला रही है। प्रदेश सरकार शहरों और नगर पंचायतों में गुणवत्तापूर्ण विकास कार्यों के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन मरवाही जिले में सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। मरवाही के वार्ड क्रमांक 10 के बाजार का मुख्य मार्ग पहली ही बारिश में टूटकर बिखर गया, जिसने सड़क निर्माण की गुणवत्ता की पोल खोल दी। सड़क का डामर पानी के साथ बह गया और कई जगहों पर गड्ढे हो गए। जर्जर सड़क के कारण दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। बारिश के दौरान सड़क पर जलभराव होने से लोगों को परेशानी हो रही है। ये वार्ड नंबर 10 का मेन रोड है, जो कि दिन भर लोगों का आना जाना लगा रहता है। इसमें ITI के बच्चे जाते हैं, कॉलेज के भी, हायर सेकेंडरी स्कूल के भी, मुख्य मार्ग है नगर बस्ती का भी, जिसमें लोगों को दिक्कत तो है। रोड भी जर्जर है बहुत। इसके लिए थोड़ा सा नगर पंचायत या जो भी ठेकेदार हैं थोड़ा ध्यान दे, ताकि जो तकलीफें हैं दूर हो जाएं। लापरवाही तो खैर इसमें दिख रहा है, सभी को दिख रहा है। जो पानी 1-2 पानी गिरते ही रोड की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। ये रास्ता पहली बरसात नहीं झेल पाया है। मैं आपको बता दूं कि अभी तो हल्की बारिश है। एक दिन मैं यहीं बैठा हुआ था, बहुत भयंकर बारिश थी। यहाँ मतलब ये टाक होती है ना, टाक के नीचे 1 फुट से पानी जा रहा था। यहाँ पानी निकलने की जगह नहीं थी। इतनी दयनीय स्थिति थी कि हम ये सोच रहे थे कि कहाँ पाँव रखे कि गड्ढे में ना पड़े। शासन प्रशासन से एक ही मांग करते हैं कि यहाँ का रोड जल्दी से जल्द बने। और क्या है, बच्चे भी निकलते हैं, मरवाही बाजार का मुख्य मार्ग ये है, मुख्य मार्ग है, तो जल्दी से जल्दी ये सड़क बनाए और अच्छी सड़क बनाए। सबसे बड़ी बात, पानी निकलने का साधन बनाए। सरकार नगर पंचायत को बेहतर बनाने के लिए भले कितना भी प्रयास करे, पर इसकी जमीनी हकीकत छत्तीसगढ़ के नगर पंचायत मरवाही के वार्ड नंबर 10 की बात करें तो अपनी अलग ही कहानी बयान कर रही है। आपको मैं बता दूं कि नगर पंचायत मरवाही का वार्ड नंबर 10 का ITI मुख्य मार्ग का यह रास्ता आप देख पा रहे हैं, बरसात की पहली बारिश ही नहीं झेल पाई। यहाँ ठेकेदार की बड़ी भ्रष्टाचार की और बड़ी मनमानी सामने आई है। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि सक्षम जिम्मेदार अधिकारी के द्वारा नगर पंचायत मरवाही के वार्ड नंबर 10 के इस सड़क पर कौन सी ठोस कार्रवाई की जाती है। गौरेला पेंडा मरवाही से कैमरामैन पर्सन नारायण केवट के साथ न्यूज इंडिया 24/7 के लिए मैं प्रयास केवट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।